Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 6 science chapter 4 part 2. part first में हमने importance of classification and जो प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की उनके बारे में रीड किया था। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में रीड करी थी, ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल की लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमक। पेज नंबर 36 ओपन करना है। लेट्स स्टार्ट। सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर। लस्टर मीन्स होता है चमक। You may have noticed that the surface of some materials is shiny while of other is rather dull. आप नोटिस करते हैं कि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं उनकी सरफेस कैसी होती है, शाइनी होती है, चमकदार होती है, जबकि कुछ मेटल्स की सरफेस कैसी होती है, डल होती है, यानी कि खुरदरी होती है। दिस शाइन ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड लस्टर। और ये जो मटेरियल्स की शाइन होती है, चमक होती है, उसको ये लस्टर बोला जाता है। इफ़ यू केयरफुली लुक एट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अगर आप सावधानी पूर्वक ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, यू विल ऑब्जर्व दैट द मटेरियल्स दैट जनरली शो लस्टर आर मेटल्स। यानी कि आप सावधानी पूर्वक विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो मटेरियल्स होते हैं वो जनरली क्या शो करते हैं, लस्टर। कौन से मटेरियल्स? मेटल्स। यानी मेटल्स में क्या पाई जाती है, जनरली लस्टर पाई जाती है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स। और मेटल की इस प्रॉपर्टी की वजह से इन मेटल्स का यूज़ किस में किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में और अदर डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने में। मटीरियल्स सच इज़ गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज हैव लस्टर। यानी ये जो मटेरियल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, तो इनमें क्या पाई जाती है, लस्टर यानी चमक पाई जाती है। देखो यहाँ पे ये गोल्ड ज्वेलरी है, गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसमें चमक पाई जाती है। और ये है केटल मेड ऑफ मेटल, ये भी मेटल से बनी हुई है, तो मेटल में क्या पाई जाती है, लस्टर पाई जाती है। ब्रास एंड सिल्वर आइटम्स at home have to be polished from time to time. This help these items to regain their shine and look new. यानी जो ब्रास और सिल्वर के जो आइटम्स होते हैं, पीतल और चांदी के, वो क्या हो जाते हैं, थोड़े डल पड़ जाते हैं। जब एयर के साथ कांटेक्ट में आते हैं ना ज़्यादा, तो वो डल हो जाते हैं, उनकी चमक गायब हो जाती है। तो उनको हमें क्या करवाना चाहिए, पॉलिश करवाना चाहिए, ताकि उनकी जो शाइन है वो बनी रहे। इफ़ दिस इज़ नॉट डन दे अपीयर डल एंड टर्निश्ड। अगर हमको पॉलिश नहीं करेंगे तो वो क्या पड़ जाएंगे, डल हो जाएंगे, यानी उनकी चमक गायब हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड सम मटीरियल्स लाइक एन आयरन और अ कॉपर स्ट्रिप may not appear shiny। जैसे गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में तो क्या पाई जाती है, लस्टर पाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, जैसे आयरन है, कॉपर स्ट्रिप यानी तांबे की पट्टी, तो ये कैसे होते हैं, मे नॉट अपीयर शाइनी, यानी ये शाइनी नहीं होते हैं, इनमें कोई चमक नहीं होती। हाउएवर, हालांकि इफ़ दीज आर रब्ड विद द सैंड पेपर द टॉप लेयर इज रिमूव्ड एंड द शाइनी सरफेस कैन बी सीन। लेकिन इनको अगर सैंड पेपर से रब किया जाए, सैंड पेपर होता है एक खुरदरा सा एक पेपर आता है, तो उसको सैंड पेपर बोला जाता है। उससे अगर उसको रगड़ा जाता है कॉपर और आयरन को, तो इनकी जो ऊपर वाली जो लेयर होती है वो रिमूव हो जाती है, और इसकी जो दूसरी वाली जो लेयर होती है उसमें ये कैसा दिखाई देता है, शाइनी दिखाई देता है। सम मटीरियल्स लॉस दियर लस्टर ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड मॉइस्चर बट कैन बी क्लासीफाइज एट लस्ट्रस। यानी कुछ मटेरियल्स होते हैं जो एयर के कांटेक्ट में आते हैं या फिर मॉइस्चर, नमी के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्या कर, इनकी लस्टर यानी चमक गायब हो जाती है। ठीक है। सो मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ दियर लस्टर। तो मटेरियल्स को किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस पर भी क्लासीफाइड कर सकते हैं हम, लस्टर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स कठोरता।
मटीरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड ईजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard. यानी कुछ मटीरियल्स होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस्ड, यानी कि उनको हम दबा सकते हैं ईजिली, तो उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्ट मटीरियल्स बोला जाता है. while some other materials which are difficult to compress are called hard. और कुछ जो मटीरियल्स होते हैं उनको कंप्रेस करना यानी दबाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, तो वो कौन से मटीरियल्स होते हैं, हार्ड मटीरियल्स. ट्राई टू प्रेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल्स सच एज आयरन, वुड एंड रबर विद योर हैंड्स. आप डिफरेंट तरह के मटीरियल्स को प्रेस करके दबा करके देख सकते हैं, जैसे आयरन है, वुड है और रबर है. जैसे यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है ना, रबर बॉल को यहाँ पर प्रेस किया जा रहा है हैंड से, तो ये रबर है, यानी कि ये कैसा, ये आसानी से कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, इसलिए ये कौन सा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है. और ये क्या है, वुड का पीस है, यानी लकड़ी का टुकड़ा है, इसको प्रेस किया जा रहा है हैंड से, तो ये क्या प्रेस होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, हार्ड मटेरियल है. नेक्स्ट, your hands you will find that some materials such as rubber can be pressed easily. तो आप क्या पाएंगे कि जो कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे रबर होता है तो वो इजीली प्रेस हो जाता है. दे आर सॉफ्ट मटेरियल्स, तो ये क्या है, सॉफ्ट मटेरियल्स हैं. ऑन द अदर हैंड वुड एंड आयरन कैन नॉट बी प्रेस्ड ईजीली, लेकिन दूसरी तरफ जो वुड और आयरन है वो इजीली प्रेस नहीं होता है. दे आर हार्ड मटेरियल, तो ये कैसे मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, यानी कठोर पदार्थ हैं. सो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर हार्डनेस, इसलिए मटेरियल्स को हार्डनेस के बेसिस पर भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. फर्स्टली हमने ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग किया क्लासिफाइड, फिर लस्टर के अकॉर्डिंग किया, फिर हार्डनेस के अकॉर्डिंग. ओके, 3 प्रॉपर्टीज़ हमने रीड करी है मटेरियल की, कौन कौन सी, ट्रांसपेरेंसी, लस्टर एंड हार्डनेस. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपीयरेंस. अपीयरेंस मतलब दिखावट, यानी मटेरियल्स दिखने में कैसी है. मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, यानी मटेरियल्स सामान्यतः एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं. पेपर लुक्स डिफरेंट फ्रॉम क्लॉथ्स, यानी जो पेपर होता है वो क्लॉथ यानी कपड़े से अलग दिखाई देता है. वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम आयरन, और जो लकड़ी होती है वो आयरन से, लोहे से अलग दिखाई देती है. आयरन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम, वैसे ही जो आयरन होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग तरह का दिखता है. एट द सेम टाइम, उसी तरह देयर आर सम सिमिलरिटीज़ बिटवीन आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम, यानी उसी प्रकार कुछ सिमिलरिटीज़ यानी समानताएं भी पाई जाती है किस किस के बीच में, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के बीच में. दैट आर नॉट देयर इन वुड, यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ इनमें होती है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में होती है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज़ सिमिलरिटीज़ किस में नहीं होती है, वुड में और पेपर, वुड और पेपर में नहीं होती है. सो मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, इसलिए हम मटेरियल्स को उनकी अपीयरेंस के अकॉर्डिंगली उनको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट है टेक्सचर. तो टेक्सचर क्या होता है, बनावट, यानी किसी भी मटेरियल की बनावट किस प्रकार की है. यू फील डिफरेंट व्हेन यू टच डिफरेंट मटेरियल्स एज दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, यानी कि आप अगर विभिन्न प्रकार के मटेरियल्स को टच करते हैं तो क्या फील करते हैं, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, उनका टेक्सचर यानी बनावट सबकी अलग अलग तरह की होती है. दे मे बी रफ और स्मूथ, या तो वो रफ होगी या फिर स्मूथ होगी. द सरफेस ऑफ पेपर और अ ग्लास टम्बलर फील्स स्मूथ सिंस देयर आर नो अनइवन सरफेस, यानी कि जो पेपर होता है और ग्लास टम्बलर यानी पानी का गिलास, तो इन दोनों को अगर हम टच करते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, स्मूथ, यानी कि ये कैसे होते हैं, इनकी सरफेस स्मूथ होती है. सिंस देयर आर नो अनइवन सरफेस, इन दोनों में क्या नहीं होता है, असमतल, जो उनकी सतह होती है वो असमतल नहीं होती है, बिल्कुल समतल होती है. द बार्क ऑफ ट्री, यानी पेड़ की छाल, रोप,
चट्टान एंड सैंड पेपर आर रफ टू टच बिकॉज देयर सर्फेसेज आर अनइवन एंड बम्पी। यानी कि जो पेड़ की छाल होती है और सैंड पेपर होता है और चट्टानें जो होती हैं उनको अगर हम टच करते हैं तो हमें कैसा फील होता है, रफ़। यानी कैसी होती है उनकी सरफेस, रफ़ होती है, क्योंकि उनमें जो सरफेस होती है वो अनइवन होती है। या अनइवन मीन्स असमतल, और कैसी होती है, बम्पी मीन्स उबड़ खाबड़ होती है। सो मटीरियल्स कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। इसलिए हम मटीरियल्स को उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी हम क्लासीफाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी हिंदी में बोलते हैं इसको विलेयता। सम मटीरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सम आर इनसॉल्युबल। यानी कुछ मटीरियल्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, घुल जाते हैं, लेकिन कुछ मटीरियल्स इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में अघुलनशील होते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज सैंड इज इनसॉल्युबल। यानी कि जो शुगर होती है, शक्कर होती है, वो पानी में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, घुल जाती है पूरी तरह से। जबकि जो सैंड, रेत होती है, वो वाटर में इनसॉल्युबल होती है। एक्चुअली वास्तव में क्या होता है, वाटर कॉजेज ऑल मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड पीस ऑफ शुगर टू ब्रेक अपार्ट। यानी कि वाटर क्या करता है, जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो शुगर का जो सॉलिड पीस होता है उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे, उनको अलग कर देता है तोड़कर। कौन, वाटर। द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स व्हेन सेपरेटेड आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम। और कुछ अलग अलग इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट मीन्स पृथक हो जाते हैं, जो क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, जिनको हम नहीं देख पाते हैं। वी कैन से दैट शुगर इज सॉल्युबल इन वाटर। और हम क्या कहते हैं कि शुगर क्या हो जाती है, वाटर में पूरी तरह से मिल जाती है। सम सॉलिड्स लाइक शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड पोटेशियम परमैंगनेट आर सॉल्युबल इन वाटर। जैसे कुछ सॉलिड ठोस हैं, जैसे कि शुगर है और कॉमन सॉल्ट और पोटेशियम परमैंगनेट, ये तीनों क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी विलयशील होते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी प्रकार सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जबकि सैंड क्या होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है। इट सेटल डाउन इन वाटर एंड डज नॉट डिजॉल्व इवन ऑन स्टिरिंग। यानी कि ये क्या, सैंड को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, नीचे बैठ जाती है, क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा होता है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगी और यह डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में। अगर हम इसको स्टीरिंग मीन्स हिलाएंगे भी सही, तब भी ये डिज़ोल्व नहीं होगी वाटर में। सम सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कुछ जो सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल है वुड है, स्टोन है, चॉक है, वैक्स है। तो ये सारे मटेरियल्स क्या हैं, वाटर में इनसॉल्युबल हैं। मटेरियल्स इन ईच स्टेट कैन देयरफॉर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। यानी कि जो मटेरियल की जो प्रत्येक जो अवस्था होती है, कैन देयरफॉर बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो उसको उनकी स्टेट के अकॉर्डिंग हम उनको उनकी सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर भी हम मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, क्लासीफाइड की, और वो उनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, वो सॉल्युबल हैं या इनसॉल्युबल हैं, इसके अकॉर्डिंग भी हम मटेरियल्स को क्लासीफाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट वाले पिक्चर में शुगर इज़ डिज़ोल्व इन वाटर। यहाँ पे शुगर को हमने वाटर में डाला और इसको हिलाया, तो यहाँ पर ये क्या हो जाती है, पूरी तरह से इसमें डिज़ोल्व हो जाती है, यानी घुल जाती है। लेकिन अगर हम पानी में किसको, सैंड को मिलाएंगे, हमने इसको बहुत हिलाया, तब भी क्या होगा, ये जो सैंड है वो नीचे की तरफ यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी, घुलेगी नहीं पूरी तरह से। तो ये शुगर तो क्या है, वाटर में सॉल्युबल है, लेकिन सैंड क्या है, वाटर में इनसॉल्युबल है। व्हेन टू लिक्विड्स इजीली डिज़ोल्व इन ईच अदर, जब दो लिक्विड आपस में आसानी से डिज़ोल्व हो जाते हैं, मीन्स घुल जाते हैं, दे आर नॉन एज मिसिबल लिक्विड्स। तो उन मटेरियल्स को क्या बोला जाता है, मिसिबल लिक्विड्स, यानी विलयशील
द्रव बोला जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मिसिबल लिक्विड्स आर एल्कोहल, लेमन जूस, कफ सिरप एंड हनी। और यहाँ पे मिसिबल लिक्विड्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एल्कोहल है, लेमन जूस और कफ सिरप और हनी। तो ये सब क्या है, मिसिबल लिक्विड्स हैं, यानी कि ये आसानी से क्या हो जाते हैं, विलयशील हो जाते हैं। लिक्विड्स सच एज, टर्न द पेज, मस्टर्ड ऑयल, कैरोसिन, मरकरी, नेल पॉलिश एंड वार्निश आर इममिसिबल इन वाटर। यानी कि ये जो है कौन कौन, मस्टर्ड ऑयल है, कैरोसिन है, मरकरी है और नेल पॉलिश है, वार्निश है, तो ये घुलते नहीं है वाटर में, तो ये कौन से हैं, इममिसिबल यानी कि अविलयशील। दीज लिक्विड्स आर नॉन एज इममिसिबल सॉलिड्स लिक्विड्स। इनको कौन से मटेरियल बोला जाता है, इममिसिबल लिक्विड्स बोला जाता है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है, देखो, लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी एम टू टेस्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स इन वाटर। यानी हमें सॉल्युबिलिटी को चेक करना है कि वाटर में कौन कौन से लिक्विड सॉल्युबल होते हैं। मटेरियल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें 1 स्पून ईच ऑफ विनेगर, यानी 1 स्पून तो विनेगर, सिरका लेना है हमें, लेमन जूस लेना है, हनी लेना है, मिल्क लेना है, कोकोनट ऑयल लेना है, मस्टर्ड ऑयल लेना है, कैरोसिन एंड 7 ग्लास टम्बलर विथ वाटर। और 7 ग्लास किससे भरे हुए, पानी से भरे हुए। मेथड क्या है, ऐड अ स्मॉल अमाउंट, यानी 1 स्पून भर के हमें विनेगर डालना है फर्स्ट वाले ग्लास में, लेमन जूस टू द सेकेंड, यानी लेमन जूस सेकंड वाले ग्लास में डालना है। सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ द अदर लिक्विड्स इनटू अदर ग्लासेस। और जो जो भी हमने यहाँ पर मटेरियल्स लिए हैं, लिक्विड्स लिए हैं, उनको सबको एक एक करके अलग अलग ग्लासेस में हमें डालना है। स्टीर कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, और उन सबको हमें अलग अलग स्पून की हेल्प से उनको क्या करना है, स्टीर यानी हिलाना है। वेट फॉर 5 मिनट्स, और फिर 5 मिनट्स का वेट करना है। तो हम क्या देखेंगे, कंक्लूजन क्या निकल के आएगा, यू विल नोटिस दैट विनेगर, लेमन जूस, हनी एंड मिल्क हैव कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड इन वाटर। यानी इनमें से विनेगर, लेमन जूस और हनी और मिल्क, ये चारों चीज़ें तो वाटर में पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगी, लेकिन सच लिक्विड्स आर मिसिबल लिक्विड्स, और इनको क्या बोला जाएगा, मिसिबल लिक्विड्स यानी विलयशील द्रव बोला जाएगा। ऑन द अदर हैंड लिक्विड्स लाइक कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड कैरोसिन हैव नॉट डिज़ोल्व। और दूसरी तरफ जो लिक्विड्स हैं हमारे पास, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है और कैरोसिन है, तो ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा, इममिसिबल लिक्विड्स यानी अविलयशील द्रव बोला जाएगा। ठीक है, ऑयल जो होता है ना वाटर में इस तरह से हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, पूरा परत के रूप में जम जाता है, यानी ये पूरी तरह से विलयशील नहीं होता है, इसमें डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए कौन सा मटेरियल है, इममिसिबल लिक्विड है। ओके, तो हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ रीड करी। फर्स्ट थी मटेरियल की प्रॉपर्टी, ट्रांसपेरेंसी, सेकंड लस्टर, नेक्स्ट हार्डनेस, अपीयरेंस, टेक्सचर, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमने रीड करी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।